चुनाव के दिन भी बंगाल में तनातनी, मतदान केंद्र पर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। बालूरघाट में सुकांता मजूमदार से भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता। दिन के 1 बजे का वक्त हो चला है। नमस्ते मैं राशिद। सेकेंड फेज के लिए मतदान जारी है। 88 सीटों के लिए अभी वोटिंग चल रही है। दोपहर के 1 बजे हैं, इसका मतलब यह है 6 घंटे की वोटिंग हो गई है। आज जैसे ही मतदान खत्म होगा तो आप मान करके चलें देश में 191 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी होगी। और ऐसे में कौन कहां किस दिशा में अपनी किस्मत लेकर के जा रहा है, इसे ही हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जहां जहां भी मतदान है, हर जगह एक एक सीट पर चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर तैयार हैं। सीधे चलते हैं राजनांदगांव। दीपक विश्वकर्मा लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दीपक विश्वकर्मा के साथ लाइव। देखिए डॉक्टर रमन सिंह है, वोट कास्ट करके आए, परिवार संघ है सर, वोट डाल दिया है। वोट डाल दिया और पूरे उत्साह के साथ लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित रूप से संतोष पांडे जी आगे हैं और आगे रहेंगे। सर भूपेश बघेल पाटन छोड़ के यहाँ पहुँच गए, कोई खास वजह, कोई कमाल कर पाएंगे? छत्तीसगढ़ के साथ, राजनांदगांव के साथ सबसे ज्यादा उपेक्षा करने वाले कोई व्यक्ति है तो भूपेश जी हैं। उन्होंने सिर्फ पाटन और दुर्ग जिला का ध्यान रखा और लोकसभा लड़ने राजनांदगांव आए हैं तो राजनांदगांव की जनता रिजेक्ट करेगी। सर भरोसे की बहुत बात करते थे, भरोसा कहाँ डगमगा गया? पूरी तरीके से जनता का विश्वास टूटा है। सर एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। सर क्या माना जाए, जो कवर्धा में वोट पड़ रहा है, 4 महीने पहले हिंदुत्व की और भगवा की बात थी, अब किसकी चर्चा है? निश्चित रूप से विकास और मोदी गारंटी की चर्चा है। बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर रमन सिंह परिवार संघ ये वोट करने पहुंचे थे और देखिए तमाम चीजों का जिक्र किया और कि वो समझा जा सकता है क्योंकि उन्होंने ये भी बता दिया में दीपक विश्वकर्मा, एक बार आप बताएं, आप बहुत डायनामिक तरीके से एनर्जेटिक होकर के आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बार राजनांदगांव के बारे में आप बताएं, क्योंकि 7 का सवाल भूपेश बघेल के लिए है, संतोष पांडे के लिए है। भूपेश बघेल के लिए इसलिए है क्योंकि वो पूर्व सीएम रह चुके हैं। संतोष पांडे के लिए इसलिए है क्योंकि मौजूदा सांसद हैं और आरएसएस का बैकअप संतोष पांडे के पास में है। लेकिन छत्तीस में क्या है दीपक विश्वकर्मा? जी देखिए, डॉक्टर रमन सिंह की साख का सवाल है, इसको नकारा नहीं जा सकता क्योंकि 15 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अब विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा अध्यक्ष यदि असेंबली के हिसाब से देखा जाए तो सबसे शीर्ष पद कहलाता है। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो यहीं से उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी हैं। यहीं से यदि सबसे बड़ी हॉट सीट है वो सीट है राजनांदगांव की, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो भूपेश बघेल जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे वो चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग हैं वोट कास्ट करके लौटे। सर वोट कास्ट कर दिया आपने? जी। सर क्या मुद्दे रहेंगे राजनांदगांव के? विकास का मुद्दा है मेन। सर जब हम कवर्धा में मौजूद हैं, जब कवर्धा का जिक्र होता था तो भगवा का जिक्र हो जाता था, मंदिर का जिक्र हो जाता। देखिए मोदी के विजन की चर्चा की जा रही है, आपने वोट कास्ट कर दिया। एक सेकेंड देखिए, ये डॉक्टर रमन सिंह के परिवार से थे इसलिए बात करने से थोड़ा कतरा रहे थे। आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ भैया, कर दिया। ये बताइए, कवर्धा में राजनांदगांव लोकसभा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? नहीं भैया, मेरे को इसमें क्या बोलूँ, मेरे से मत पूछिए। जो इच्छा है वो बोल दीजिए। मुद्दा कवर्धा में काम हुआ है? ठीक है भैया, सिंपल है, अपने यहाँ काम हुआ है। काम हुआ है। गृह मंत्री यहीं से है, कोई फायदा है उसका? कैसे नहीं रहेगा भैया, गृह मंत्री है तो काम तो होगा ना यहाँ। काम होगा। देखिए गृह मंत्री है, दो बातें कर रहे हैं और मतदाता जब 2 बात करे तो आप समझ लौट सकते करके हैं। ये आते बताइए हैं मुझे। मेरे मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ में हैं और मेहंदी गर्ग भी मेरे साथ में जुड़ी हैं। मेहंदी हालांकि मथुरा से लाइव हैं। इससे पहले कि मैं मेहंदी के पास में चलूं, राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश भाई, कहते हैं हर चुनाव की एक दिशा होती है। ये चुनाव शुरू जानते हैं का हुआ था राम मंदिर, यूसीसी, सीए, एनआरसी, इलेक्टोरल बॉन्ड, महंगाई, बेरोजगारी और एजेंसी से। एजेंसी यानी ईडी और सीबीआई की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आकर के कहां रुक गया है? मंगलसूत्र पर। आकर के कहां टिक गया है? हिंदू महिलाओं के सोने पर। कहां रुक गया है? विरासत टैक्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लगभग 1 घंटे के अंदर जबरदस्त इन 3 शब्दों को लेकर के फिर से कारपेट बॉम्बिंग की है। इंडिकेशंस क्या हैं तब जबकि आज 191 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा?
देखिए राशिद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से इसको नैरेटिव सेट करने की प्रधानमंत्री ने जो मेन एजेंडा में रखा है और ये सफल होता दिख रहा है। क्योंकि आज ये देखिए, हम लगातार अपने चैनल पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, आओ मतदान करें। देखिए मैंने पहले मतदान किया है राशिद जी, उसके बाद मैं आपके साथ स्टूडियो में हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से जो बातें प्रधानमंत्री, मंगलसूत्र की बात हो, विरासत टैक्स की बात हो, ये मसला इस तरह से उठाया है कि कांग्रेस जो है इस मसले को लेकर बैकफुट पर दिख रही है। और ये मसला, जबकि मैं वहां पर लोगों से बातचीत कर रहा था राशिद जी, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बना है, क्योंकि लोगों का कहना था कि ये गंभीर मुद्दा है। तो ऐसी स्थिति में, और आप देखिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है कि कांग्रेस किस तरह की शासन की बात करती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि एक एजेंडा के रूप में नैरेटिव सेट करने में प्रधानमंत्री जो है सफल होते गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बहुत बड़ा अटैक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ऐसी है कि अगर दोबारा आ गए सत्ता में तो ट्रिपल तलाक लेकर के आ जाएंगे। मेहंदी गर्ग का रुख कर लेते हैं। मथुरा से मेहंदी गर्ग लाइव है। मथुरा यानी बीजेपी से हेमा मालिनी, कांग्रेस से मुकेश धनगर और बीएसपी से सुरेश सिंह। 6-6.25 घंटे में कतार में आपको क्या क्या नजर आया? लोगों के दिमाग में मुद्दे क्या चल रहे हैं? मेहंदी गर्ग दिखाइए भी और बात भी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम मौजूद हैं मथुरा में और यहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। हालांकि फ़िलहाल धूप बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए जो कतारें हैं वो ख़त्म होती हुई या कम होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मुद्दे विकास के बहुत ज़्यादा हैं। जितने लोगों से हमने सुबह से बातचीत की है, विकास को लेकर लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और बात कर रहे हैं। अभी भी लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या मुद्दे लेकर आज पहुँचे हैं और क्या समस्याएँ हैं जो वो फेस कर रहे हैं। माता जी, आज आप मतदान करने के लिए अभी जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में या क्या सोचकर जा रही हैं? जीतने की सोच में जा रहे हैं। क्या परेशानियां हो रही हैं आपको यहाँ मथुरा में? कोई परेशानी नहीं है, खूब मौज मार रहे हैं। सब ठीक है? महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा है यहाँ पर? नहीं हुआ है, कोई नहीं है ऐसा। जी, तो देखिए महंगाई, बेरोजगारी कुछ लोगों का कहना है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वहीं दूसरे पक्ष की अगर बात की जाए तो उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे धीरे धीरे ही बहुत कम मात्रा में यहाँ पर लोग अभी इकट्ठे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम रोड शो देख पा रहे हैं। अभी लाइव तस्वीरें आपको सीधे पश्चिम बंगाल के मालदा लेकर के चलते हैं। प्रधानमंत्री की ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की ये चुनावी ताल है और चारों तरफ अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाजा आपको लग जाएगा कि पीएम इस तपती गर्मी में रोड शो कर रहे हैं और प्रधानमंत्री एक तरीके का इमोशनल कनेक्ट स्थापित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा की ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं जो अभी आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मालदा में कांग्रेस पर सीधा अटैक किया था। इंडिया अलायंस और करप्शन पर भी हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर जब तक ये सरकार में रहे तो इन्होंने सरकार में रहते हुए देश का बंटाधार किया, देश को पिछले पांव पर रखा और अब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में आप देख पा रहे हैं। राकेश जी, इन तस्वीरों को देख करके मेरे ख्याल से आपको ये कहना तो पड़ेगा, जिस उम्र के पड़ाव में है प्रधानमंत्री, शायद अच्छों को बॉडी लैंग्वेज के मामले में मात देते हैं, फिटनेस के मामले में, तब जबकि 40-45 डिग्री का टेम्परेचर पश्चिम बंगाल में हो। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए दूसरे नेताओं से अलग हैं, जिस तरह से कनेक्ट करते हैं। राशिद जी, आपने देखा कि इतनी तपती गर्मी में और वे जो हैं वेव करते हुए, लोगों को अभिवादन स्वीकार करते हुए और जिस तरीके से 24/7 365 डेज जो हैं मेहनत करते हैं और उनके लिए ये चुनाव, आपने देखा कि चुनाव के तिथियों के ऐलान के पहले वो करीब सभी राज्यों के जो हैं नाप चुके थे और करीब 12 लाख करोड़ से ज़्यादा की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेरा प्रोग्राम है, जो कि फेसबुक पर लेकर आता हूं, #PM बोलेंगे, अधिकतर लोगों का कमेंट यही रहता है कि जिस एनर्जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि एक देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आखिरकार इस तरह से ऊर्जा से उत्प्रोत है। और आपने मालदा की तस्वीरें एक बार अगर आप कहें तो जम्मू रियासी का भी हाल हम ले लेते हैं। जम्मू रियासी को लेकर के ताजा अपडेट क्या है, अजय जांडियाल?
देखिए मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो लगातार कतारें लंबी लंबी देखी जा सकती हैं और सुबह से ही लोग जो है इंतजार में हैं कि वो अपने वोट को कास्ट कर सकें। और अगर बात की जाए तो यहाँ अभी तक आपको बता दूं जो हमें समझ आ रहा है, जो लोगों के बयान हमने लिए हैं उसमें लगता है कि शायद मुकाबला एक तरफा देखने को मिलेगा। कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, आप वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर जो है आज वोटिंग हो रही है, जो लोग देख रहे हैं बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? सबको यही चाहते हैं कि अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट हो और पीस हो। देयर शुड बी नो कम्युनल वायलेंस, नो दिस थिंग। वी शुड हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट नेशनल, एट द नेशनल लेवल एज वेल एज लोकल। तो आपको लगता है कि 2 बार से सांसद जो रहे हैं मौजूदा, उन्होंने आपके काम किए हैं या लगता है कि कोई बदलाव लोग चाहते हैं? नहीं, काम तो किया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, बट देन ठीक है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, गर्मी भी है मगर उसके, हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दा क्या है जिसको लेकर इंतजार कर रहे हैं कि वोट डालेंगे? वोट डालिए तो बिल्कुल कॉमन मैन का है ही है ना, करना ही चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए फॉर गुड कॉज। क्या मुद्दे को लेकर मतलब सोचकर वोट डालेंगे? ओवरऑल प्रधानमंत्री चेहरा होंगे या जो सांसद है यहाँ के वो चुनेंगे आप? ये वोट आपका प्रधानमंत्री को जा रहा है, प्रधानमंत्री को देख के कर रहे हैं या सांसद? बोथ। तो राशिद, कहीं ना कहीं लोगों की जो राय है वो मिलीजुली राय जो है वो जम्मू से है। जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 2 बार से जुगल किशोर शर्मा जो बीजेपी के हैं वो यहाँ से सांसद है, तीसरी बार उनको टिकट मिला है। वहीं इस बार डिलिमिटेशन के बाद जो जम्मू संसदीय क्षेत्र था उसमें रियासी जिले को जोड़ने के बाद जो है थोड़ी सी टेरिटोरियल चेंजेस जो है यहाँ पे हुई हैं। वोटर जो पहले उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में था रियासी का, उसे जम्मू में शामिल किया गया है, तो ये बदलाव यहाँ पे हुआ है। मगर इस बार भी मुकाबला, क्योंकि पिछली बार जो वोट शेयर था बीजेपी का वो लगभग 3.25 लाख वोट से यहाँ पे जुगल किशोर जीते थे। देखना होगा इस बार रमन भल्ला और जुगल किशोर के बीच जो टक्कर चल रही है उसमें किस तरह से वो परफॉर्म कर पाते हैं। अजय जांड्याल, मेरे वो डायनेमिक सीनियर कोलीग जो कभी ड्रेन आउट नहीं होते, कभी ये नहीं कहते कि इतनी गर्मी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं मेरे पसीने छूट गए, अपनी रिपोर्टिंग के जरिए हालांकि कई सवाल खड़े करते हैं उनसे जिनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो अजय, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रहें। और मेरी एक और सीनियर कोलीग जोधपुर से लाइव रिपोर्टिंग कर रही महिमा, मैं आपके पास तुरंत आना चाहता हूं क्योंकि तापमान कुछ राजस्थान का ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है सियासी तापमान को भी लेकर के आपसे खबर लेनी चाहिए। सियासी तापमान क्या है और टेम्परेचर आज जोधपुर में कैसा है? आप गजेंद्र सिंह शेखावत वाले इलाके में हैं, बताइए और दिखाइए पूरी तरह से। कैमरा आपके हवाले करता हूं महिमा। राशिद, देखिए इस समय हम जोधपुर में मौजूद हैं, उसी पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह आए थे। उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया था, यानी वोट कास्ट किया था। विजुअल्स की अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं अभी भी, क्योंकि आपने बोला जिस तरीके से कि गर्मी राजस्थान की बहुत है, अभी भी बहुत है, लेकिन पॉलिटिकल तापमान की अगर हम बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत के अगेंस्ट या कहें वर्सेस में करण सिंह है। लेकिन जब हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं या उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किसको अपना मत देते हैं, तो एक तरफा हवा नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि कल से लगातार हम यही ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात कर सके और उनको बता सके कि किस या उनसे पूछ सके कि आखिर कौन से ऐसे वो मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हालांकि तापमान बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग अभी भी वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पड़ रहा है क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग आज सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक 2 मिनट के बाद में महिमा, मैं आपके पास में वापस आता हूं। ये SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म करेंगे, हम खत्म नहीं होने देंगे, इसलिए हमें मजबूत बहुमत चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे। फिर से एक बार महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, राजस्थान के जोधपुर की रिपोर्ट आप दें। राशिद, देखिए हम अभी विजुअल्स आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से अभी भी, क्योंकि भरी दोपहरी का टाइम है, लेकिन लोग जो हैं वो अभी भी आ रहे हैं। कतार जो है वो लगी हुई है, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। ट्राई करेंगे अगर लोग हमें बता सके। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी सब लोग में एंथुजियाज्म दिख रहा है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है वैसे तो, और फिर भी देख लो कितने लोग खड़े हैं, बुजुर्ग भी है, बच्चे जो 18 से जिन्होंने अटेंड की जस्ट एज वो भी आए हुए हैं,
और राष्ट्र हित में तो वोट है ही हमारा सबसे पहला वोट, तुमने राष्ट्र हित में वोट दिया। राष्ट्र हित में अगर हम लोकल मुद्दों की बात करते हैं, अगर सांसद की बात करते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करते हैं वर्सेस करण सिंह, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा इस बार भारी रहेगा? 50-50 चांसेस है इस बार। करण सिंह बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं गजू बन्ना को, बट मोस्टली देखते हैं गजू बन्ना की हमारे जिताने की इच्छा है तो उनको जिताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी, क्योंकि अंदर कतार हैं, हम वहां पर कैमरा अगर लेके जाएंगे राशिद तो प्रोटोकॉल थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, वहां पर हम अंदर तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर लोग कुछ बाहर आएंगे उसके बाद हम और भी लोगों से बात करने की ट्राई करेंगे कि आखिर लोकल मुद्दे जो हैं वो क्या हैं। सबसे अहम मुद्दा जो यहाँ पर जोधपुर में निकल के आ रहा है वो राष्ट्र का मुद्दा निकल के आ रहा है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे, तो तमाम बातें हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ महिलाएं, मैम आप क्योंकि आप बहुत एज भी लग रही है आपकी, आप फिर भी मत डालने आई है, क्या ऐसा कौन सा ऐसा इशू है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे आपने मत डाला? देश के लिए, देश में कौन प्रधानमंत्री बने, कौन लीडर बने, जो इसके लिए। तो आपको क्या लगता है किससे बनना चाहिए? जो चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, जो देश के लिए काम करे और जनता के लिए काम करे, उसके लिए वोट देना बहुत जरूरी है। आपकी आवाज आई, मैं आपसे भी पूछती हूँ, क्या मुद्दा क्या रहेगा? आपने किस मुद्दे को देखते हुए वोट किया? महिमा, दी ना मोदी जी ने तो। ठीक है, आपके पास में आते हैं। सबसे पहले तो मैं महिमा, मेहंदी, विकास, अजय जांडियाल, जितने भी सहयोगी अभी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा कि एक ऐसे वक्त में, खास तौर से राजस्थान के जोधपुर की आप रिपोर्टिंग जिस वक्त में देख रहे हैं, आप मान करके चलें कि 48 से 49 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, और फिर भी ITV ग्रुप के लिए सच्ची पत्रकारिता करती हुई नजर आ रही हैं महिमा कटारिया। मथुरा से मेहंदी गर्ग हैं, विकास मेरे साथ में, एक बार विकास का भी रुख कर लेते हैं। विकास भाई, आप नांदेड़ में हैं, नांदेड़ में खुद जा चुका हूं, सिखों की दक्षिण काशी नांदेड़ को कहा जाता है, यानी शंकरराव चौहान का इलाका पिछले कई दशक से कहा जाता है। यह इलाका आज क्या कह रहा है, एक बार बताइए, दिखाइए, लोगों से बात कीजिए। बिल्कुल, मैं कहूं इससे बेहतर है कि तस्वीरें बताए कि नांदेड़ में इस समय क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस पोलिंग बूथ पर मैं हूं वहां पर सिख समुदाय के काफी लोग वोट करने आए हैं। पहले मैं मुद्दे समझ लेता हूं, बाद में क्या प्रतिशत मिल रहा है वोटिंग का वो मैं आपको समझाऊंगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आपने वोट कर लिया, आप बताइए, आप वो किन मुद्दों के आधार पे आपने अब की बार वोट किया? डेवलपमेंट जो मोदी जी का जो है ना, मैंने निकाले वाला वो पॉइंट्स, मुद्दे वगैरह, उन लोगों के ऊपर हम चाहते कि पूरे हिंदुस्तान का। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं, सबके अलग अलग मुद्दे हैं। आप लोग वोट कर चुके हैं? किन मुद्दों के आधार पे वोट किया आपने? बेरोजगारी बढ़ गया, उसके लिए बचाना है। विकास भाई, आप रिपोर्टिंग करते रहे, और जैसा मैंने कहा कि नांदेड़ वो इलाका है जो सिखों की दक्षिण काशी कहा जाता है, और सिख समुदाय के लोग सबसे ज्यादा वोटर्स की तादाद में है महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके में। विकास भाई, लौट करके आता हूं, महिमा आपके पास भी बहुत जल्द मैं लौट करके आऊंगा। मेहंदी गर्ग, अजय जांडियाल, राकेश भाई, आपसे भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अभी लेकर के चलते हैं बिहार के अररिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं। और देश के कोने में जहां जहां गया, शहर हो, गांव हो, पुरुष हो,